हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ वो उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत ही सरल उपाय हैं, क्योंकि देखिए, ये जब परमात्मा ने हमको जीवन दिया है तो जीवन में कष्ट भी दिए हैं। ऐसा तो कोई इस संसार में व्यक्ति है नहीं कि जो अपनी पूरी जीवन को बगैर कष्टों के जो है वो निकाल दे। कष्ट आए ना तो फिर ये जीवन ही क्या रहा। जहाँ कष्ट ही ना हो वो जीवन नहीं है। तो इस धरती पर हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट अवश्य आते हैं। अब उन कष्टों से कैसे मुक्त हो, कैसे उनका निराकरण करें, कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से हमारे जीवन में शांति, मन की शांति और हमारा जीवन सरल और सुलभ हो जाए। और ये तभी संभव है कि जब हमारे जीवन में परेशानियां ना के बराबर हों या ना हों। तो देखिए, आप भी सब जानते हैं कि हम हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार अनेकों नेक उपाय हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं कि अगर आप जितनी परेशानियां हैं उनके उतने ही उपाय भी हैं, उससे अधिक उपाय हैं। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ वही चर्चा करने जा रहा हूं कि देखिए, हम जब भी पूजा करते हैं, हमारे जो देवता हैं, भगवान हैं, देवी हैं, देवता हैं, शंकर भोले हैं, विष्णु भगवान जी हैं, भगवान राम हैं, हनुमान जी हैं, देवी माता हैं, लक्ष्मी माता हैं, सरस्वती माता हैं। इसी प्रकार तो हमारी जो आस्था है किसी न किसी देवी या देवता में अवश्य रहती है। माँ चामुंडा काली हैं तो हमारी आस्था, कोई बजरंगबली जी को मानते हैं, कोई भगवान शंकर जी को में आस्था है, किसी की अटूट आस्था होती है, किन्हीं की आस्था जो है वो माँ दुर्गा में होती है, किन की हनुमान जी में होती है। तो इस प्रकार अनेक लोग ऐसे हैं कि जिनकी आस्था जो है किसी न किसी देवता में, भगवान में होती है, अवश्य होती है। उनको वो अपना इष्ट मानते हैं दिल से। तो यहाँ पर आज मैं वही बताने जा रहा हूँ कि देखिए, आज मैं स्पेशली विशेष रूप से भगवान शंकर जी से संबंधित कुछ बहुत सूक्ष्म उपाय बताने जा रहा हूँ। और भगवान शंकर जी को ही मैंने क्यों चुना, माँ दुर्गा जी को क्यों नहीं मैंने लिया। मैंने हनुमान जी को लेकर के उपाय, वहाँ पर भी उपाय हैं, उनको लेकर के भी हैं, अनेकों नेक हैं, लेकिन भगवान शंकर जी से संबंधित उपायों की चर्चा करना मैंने क्यों मुनासिब समझा, वो इसलिए उचित समझा कि भगवान शंकर जी जो हैं, हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनमें भगवान शंकर भोले हैं। उनके आगे नाम ही इसलिए लगाया गया है भोलेनाथ, क्योंकि वो भोले हैं। और भोले का मतलब आप समझते हैं, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। और एक भोलेनाथ ही ऐसे, शंकर भगवान ही ऐसे देवता हैं हमारे कि जिनकी हम थोड़ी सी ही आराधना करते हैं, पूजा करते हैं या उनसे संबंधित उपाय करते हैं तो वो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भक्त की भक्ति से। एक भोलेनाथ ही ऐसे देवता हैं, ऐसे ईश्वर हैं हमारे ये, कि भक्त की अल्प भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसके काफ़ी कष्ट तो वैसे ही दूर कर देते हैं। अब आपको मैं कहूँगा कि रावण था, रावण ने भगवान शंकर जी की भक्ति की और किसी की नहीं की,
अपने जीवन में। और जब उसने भक्ति की भगवान शंकर जी की, तो उसने अनेकों अनेक वरदान अपने लिए प्राप्त कर लिए भोलेनाथ जी को प्रसन्न करके। क्योंकि भोलेनाथ हैं, वो तो प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न। सारे देवी देवताओं में अगर कोई सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं भक्त की भक्ति पर, तो वो हैं भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं भगवान भोलेनाथ से संबंधित उपाय आपको बताने जा रहा हूं। और आप में से काफ़ी जो दर्शक हैं वो जानते होंगे कि हमारे जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनमें भी आपने भी पढ़ा सुना होगा, अनेकों अनेक ऐसी कथाएं हैं। कई राक्षसों ने भगवान शंकर जी से, भस्मासुर और भी कितनी, कि जिन्होंने उनकी तपस्या करके उनसे बहुत बहुत वरदान प्राप्त कर लिए। तो इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, बहुत छोटी सी उपायों से आज मैं वही आपके सम्मुख लेकर आया हूं और आपको संक्षेप में बताऊंगा। देखिए, भगवान शंकर जी का जो आप पूजन करते हैं वो करते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी आप अपनी श्रद्धा से पूजा उनकी करते हैं वो करें। लेकिन अगर आपको कुछ परेशानियां हैं जीवन में, उनसे संबंधित उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो मैं वो उपाय आपको बता रहा हूं। भोलेनाथ शिव जी के पूजन में अगर शिवलिंग पर पंचोपचार से पूजा करते हुए, पंच उपचार, 5 उपचार, उपचार कहते हैं इलाज, दवा, तो वो कौन से 5 उपचार हैं जिनसे आप पूजा करते हुए भगवान शंकर जी की। तो देखिए, अगर पंचोपचार से पूजा करते हुए अगर जलाभिषेक किया जाए भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर, तो अगर आप निरंतर रेगुलर बेसिस पर ये काम करते हैं, जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग का, तो आपका मन शांत रहता है। ये एक उपाय हुआ। अगर आप अपने मन को स्थिर रखना चाहते हैं, शांत रखना चाहते हैं, तो आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जलाभिषेक निरंतर करें। अगर आप अपनी वाणी को शुद्ध रखना चाहते हैं तो आप उनको शहद अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पर। अगर आप या आपके परिवार में कोई सदस्य, किसी को कोई रोग है, परेशानी है, बीमार है, तो ऐसे में अगर दूध से अभिषेक किया जाए, वो भी गाय के दूध से, शिवलिंग पर, तो रोगों का नाश होता है। और अगर आपके मन में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप इत्र से अभिषेक करें। ऐसा करने से मन से जो गलत विचार हैं वो निकलते हैं, दूर होते हैं। अगर आप अधिक सुंदर दिखना चाहते हैं, और ये जो जिज्ञासा होती है महिलाओं में अधिक होती है, पुरुषों में भी होती है, वो ज़्यादा अपने आप को हैंडसम दिखना चाहते हैं, तो अगर आप अपने आप को सुंदर अधिक देखना चाहते हैं तो आप शिवलिंग का केसर से अभिषेक करें। और अगर अपने जीवन में आपके कुछ अधिक बाधाएं आ रही हैं, कार्य रुक रहे हैं या रुक रुक करके हो रहे हैं, कदम कदम पर आपको बाधाओं का, समस्याओं का, परेशानियों का, रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है अपने जीवन में, तब क्या करना है? दही से अभिषेक करना है शिवलिंग पर, दही से। और अंत में अंतिम उपाय कि अगर आप अपने जीवन से, आपको धन का संकट है, धन की समस्या है,
बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उतनी मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, नहीं हो पाती है। जीवन यापन करना आपके लिए एक कठिन समस्या बन गया है धन के अभाव में। तब क्या करना है? भोलेनाथ जी को कैसे प्रसन्न करना है? तब आपने भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर पंचामृत से उनका अभिषेक करना है। अगर आप पंचामृत से उनका अभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो धन की समस्या है वो दूर हो जाएगी और आप अपना जीवन आसानी से धन के माध्यम से सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो ये थे कुछ उपाय छोटे छोटे जो अक्सर हमको पता तो होते हैं, लेकिन समय आने पर वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये उपाय आप में से बहुत अधिक लोगों को पता भी होंगे, लेकिन हमारे इस वीडियो को बनाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि एक बार इन छोटे छोटे उपायों को, भगवान शंकर जी से जो संबंधित उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये आज का वीडियो हमारा पसंद आया है, ये छोटे छोटे उपाय पसंद आए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।